ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क और बैरून मुमालिक की आवाम के साथ अपने ख़यालात बांटे। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद G20 समिट के शानदार इनेकाद ने हर हिंदुस्तानी की खुशी को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और मुसलसल उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मौजूदा वक्त में इनकी तादाद 42 हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी और सक़ाफ़ती मक़ामात इसमें शामिल हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी का ये अमृतकाल मुल्क के हर बाशिंदे के लिए फ़राइज़ का दौर भी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने संभल की आवाम की शिराकतदारी की शानदार मिसाल भी दी। इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप भी फ़राइज़ की राह पर चलते हुए अपने क़र्ब जवार में ऐसी बहुत सी तब्दीलियों का ज़रिया बन सकते हैं। अपने ख़िताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 समिट के दौरान उस मंज़र को कौन फरामोश कर सकता है जब कई आलमी लीडर बापू को गुलहाए अक़ीदत पेश करने एक साथ राजघाट पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे मुल्क में सफाई से मुतल्लिक़ बहुत से प्रोग्रामों का खाका तैयार किया गया है। मरकज़ी हुकूमत के सभी दफ़ातर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा, आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूँ। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वज़ीर आज़म ने त्योहारों के सीज़न पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को याद रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जहां तक मुमकिन हो आप हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें और यही बतौर तोहफा भी दें। आप जो भी सामान खरीदेंगे उसका बराह रास्त फ़ायदा हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को हासिल होगा। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स भी मकामी प्रोडक्ट को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 27 सितंबर को आलमी यौम सयाहत है। सयाहत को लोग सिर्फ सैर सपाटे की नज़र से देखते हैं, लेकिन सयाहत का एक पहलू रोज़गार से भी जुड़ा है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोज़गार टूरिज्म सेक्टर पैदा करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने पार्लिमानी हल्के बनारस के दौरे के दौरान 3 अलग अलग प्रोग्रामों में शिरकत की और 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने बनारस के गंजारी इलाके में बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम की संग बुनियाद रखी। बाद में वज़ीर आज़म ने रुद्राक्ष बैनुल अक़वामी ताउन और कन्वेंशन सेंटर में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने पूरे उत्तर प्रदेश में तामीर 16 अटल रिहायशी स्कूलों का इफ्तिताह भी किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी के लिए हिंदुस्तान आए 275 ब्रांड्स और कंपनियों के टॉप सीईओज के साथ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गैर मुल्की मेहमानों को उत्तर प्रदेश के बढ़ते कद, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सनतों के लिए महफूज माहौल और हुकूमत की पॉलिसियों से रोशनास कराया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के साथ वज़ीर बराए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नंद गोपाल
नंदी भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में चल रही इंडियन ऑयल ग्रैंड प्री मोटो जीपी भारत रेस की ये इख्तितामी तकरीब थी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।